कैलाश पर्वत की चोटी पर आखिर ऐसा क्या है जो अब तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों का तो मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। कितनी सच्चाई है इसमें। रूस के एक माउंटेनियर सर्गे सिस्ट या गोवा की माने तो जब वे कैलाश पर्वत से कुछ ही दूरी पर थे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था। ये एक्सपीरियंस बहुत ही रेयर था उनके लिए। अचानक ही उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ कुछ और देर तक नहीं रुकना चाहिए वरना वो मर सकते हैं। उसके बाद जैसे तैसे वे नीचे आते उनका मन हल्का होने लगा था। क्या ये सच है कि जब कैलाश पर्वत पर कोई सुपरनेचुरल ताकत है मुझे रोक रही है? कहा तो ये भी जाता है कि वहाँ वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, या फिर कैलाश पर्वत के आसपास ऐसा होने का कोई साइंटिफिक रीजन है कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैलाश पर्वत पर की चोटी पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले यानी कि तकरीबन 2001 के आसपास की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को स्पेशल परमिशन दी थी कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए। लेकिन दुनिया भर की माने तो कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ने नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी तरह बंद कर दी गई। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कई बार लोगों ने यहाँ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई रास्ते में भटक गया तो कोई बर्फीले तूफान में फंस गया और कैलाश पर्वत तक पहुंच नहीं पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है और लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान रहते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन इसमें सोचने वाली यह बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसमें 8838 मीटर। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर की कम यानी कि 6038 मीटर है। यह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य अंक बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कहानी ये भी प्रचलित है कि कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां पर पहुंच नहीं सकता। मरने के बाद जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो वो केवल कैलाश पर्वत तक पहुंच सकता है और फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना डायरेक्शन के पर्वत पर की गई चढ़ाई मौत को दावत देने के बराबर है। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। बहुत से लोगों का ये मानना है कि कैलाश पर्वत पर सुपरनेचुरल यानी कि भगवान की कोई ताकत है, शायद यही वजह से कोई वहां पर पहुंच नहीं पाया। कहा तो ये भी जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्रिकों और वैज्ञानिकों ने ये महसूस किया है कि जब उसके आसपास इर्द गिर्द होते हैं तो उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय तेजी से बीतता है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया है। एक वैज्ञानिक की माने तो कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल 12 घंटे के अंदर इतने बढ़ जाते हैं जितने नॉर्मली 3 से 4 हफ्तों में बढ़ते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों अभी तक इसके पीछे के कारण ढूंढ नहीं पाए। कैलाश पर्वत से जुड़ी ये जानकारी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहा तो ये भी जाता है कि दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वस्तिक का निशान दिखाई दिया जाता है और ऐसा तब होता है जब वह सूर्यास्त
हो रहा हो। सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्थ्य की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर पड़ता है, जिससे लगता है कि पर्वत पर स्वस्तिक लिखा है। दरअसल स्वस्तिक का निशान हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, इस पर्वत पर जमीन पर बर्फ भी भगवान शिव की अलौकिक शक्ति को दिखाती है। जब इसकी चोटी पर बर्फ गिरती है तो ओम का निशान बन जाता है। ये सारी बातें अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। यह तो यूं कहे कि सुपर नेचुरल ताकत है, यानी कि ये एक भगवान की शक्ति है, ऐसा कहा जाता है। यही जब बात विज्ञान की है तो आपको बता दे कि इस पर्वत को लेकर कई वैज्ञानिक भी अपने कई तरह के तर्क सामने रख चुके हैं। कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को पूरी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना है। दरअसल पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है और दोनों के बीच में हिमालय और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। 1999 में रूस के वैज्ञानिक की एक टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत पर रिसर्च करती रही। रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि पहाड़ की तिकोनी आकार की चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश किया वो या तो मारा जाता है या फिर बिना चढ़े वापस लौट आया है। वहीं एक वैज्ञानिक का ये मानना है कि कैलाश पर्वत 1000 रहस्यमय पिरामिडों से मिलकर बना है। कुछ लोग इस थियरी को सच मानते हैं क्योंकि इस तरह का शेप पहाड़ का पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये पर्वत सारे दुनिया के पर्वतों से बिल्कुल अलग है। कहते हैं कि इस पर्वत के 4 मुख चारों दिशा में फैले हुए हैं। पुराणों के मुताबिक ये पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में ये भी लिखा गया है कि कैलाश पर्वत की एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक और तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर बहुत रेडियो एक्टिविटी है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की तरंग बहुत ही ज्यादा है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में ढलान 60 से 70 डिग्री है। इस वजह से भी पर्वतारोहक यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। आपको शायद ये जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलना शुरू होता है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है, जैसे भगवान शिव साक्षात डमरू बजा रहे हो। दोस्तों, कैलाश पर्वत मौजूदा जो झील है वो भी एक रहस्यमय है। यह झील है मानसरोवर और दूसरी है राक्षस चीनी राक्षस ताल। दोनों ही झीलों एक दूसरे के पास होने के बावजूद इनके गुणों में बहुत ही ज्यादा अंतर है, तो सभी को हैरान कर देते हैं। क्योंकि मानसरोवर झील का पानी जहाँ मीठा है, वहीं राक्षस झील का पानी बहुत ही खारा है। हम बता दें कि कैलाश के दक्षिण में सूरज जैसी संरचना वाले मानसरोवर झील के दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वैसे 1 किलोमीटर की दूरी पर जो राक्षस झील है वहाँ कोई नहीं जाता। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिला रेवा ने एक बार माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। ये एकमात्र वो व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा किया है। ऐसी मान्यता है कि ये कुछ ही रात हुई इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान थे। यह एक मान्यता है। वैसे कैलाश पर्वत के बारे में आपकी क्या अनुभूति है? आप क्या सोचते हैं? आखिर में कैलाश पर्वत पर क्या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है? क्या कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं? क्या वाकई में वहाँ पर कोई रहस्यमय ऊर्जा है जो उसकी ढलान की वजह से लोग वहाँ पर चढ़ नहीं पाते? क्या लगता है आपको? क्या विचार है? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।